चार बांस 24 गज अंगुलस्त परमाण, ता बैठा सुल्तान मच चुके रे चौहान। नमस्कार, मैं मोहन कुमावत आप सभी हिंदुस्तानियों को पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गर्व करता हूं कि मेरा जन्म इस मिट्टी में हुआ है जहां वीरों ने अपनी कुर्बानियां दी है। दोस्तों, माना जाता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म ज्येष्ठ माह के द्वादशी को हुआ, यानी आज ज्येष्ठ माह की द्वादशी यानी 19 मई 19 मई को उनका जन्म हुआ। वो इतने महान थे, बचपन से ही इतने ग्रेट थे, इतने बहादुर थे कि 11 साल की उम्र में उन्होंने शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। आखिर में जब मोहम्मद गौरी ने उनको बंदी बना लिया था, तराइन के सेकंड जो बैटल हुआ था, फर्स्ट तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, पृथ्वीराज चौहान थोड़ा लूज हो गया, अपनी आर्मी को लूज कर दिया, इस कारण से उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। जब उसे दरबार में लाया गया तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, पृथ्वीराज चौहान उनमें एक एबिलिटी थी, वो एबिलिटी थी वर्ड पियर्सिंग एरो, शब्द भेदी बाण, यानी शब्द के ऊपर बाण चलाना। जिस तरह एकलव्य के पास में क्वालिटी थी, उस तरह पृथ्वीराज चौहान के पास में थी। जब उसे मोहम्मद गौरी पकड़ के अपने दरबार में लाता है, तब चंद्रबोधाई उनका जो कवि था, राज दरबारी उनका जो कवि था, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा, उसने ये दोहा बोल के उसे बताया कि मोहम्मद गौरी वहाँ बैठा है, पृथ्वीराज तुम बाण चलाओ। जब उसने ये दोहा कहा जो मैंने शुरू में बोला, चार बांस 24 गज अंगुलस्त परमाण, ता बैठा सुल्तान मच चुके रे चौहान, तब पृथ्वीराज चौहान को घुमा के वहाँ उस घेरे में रख दिया गया और उसने बाण चलाया। मोहम्मद गौरी जमीन पे आगे गिरा, मर गया, ही वॉज डाइड, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबोधाई दोनों ने आपस में तलवार घोंप ली और दोनों मर गए। तो हमें गर्व है इस मिट्टी पर, इस भारत भूमि पर, जिन्होंने वीरों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन विडंबना देखिए, उन वीरों की, उन बहादुरों की हमें कहानियाँ नहीं सुनाई जाती है, उनके लेसन्स नहीं चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा हुए हैं जिनका इतिहास हमें पढ़ाया नहीं जाता। बट हमें फ़क्र है कि हम आने वाली जनरेशन को कुछ ना कुछ सीख जरूर दे के जाएँ। उनके अंदर वीरता की, उनके अंदर बहादुरी की, उनके अंदर साहसी होने की जो ये भावना है, वो हम विकसित करके जाए, डेवलप करके जाएं। दोबारा मैं आप सभी भारतीयों को पृथ्वीराज चौहान तृतीय, राय पिथौरा के जयंती पर आप सभी के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय जय राजस्थान, वंदे मातरम।